हाय फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग बाबर के बारे में बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं। हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले थे। जो एनटीपीसी का जो सिलेबस था, दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस था, दोनों को हम लोग कंबाइन लेके चल रहे हैं। और बहुत सारे सरकारी एग्जाम्स जितने भी आते हैं, सारे में ये क्वेश्चन का वेटेज जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम उस टाइप से पढ़ रहे थे। आपको हुमायूं के बारे में पढ़ना है। और हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर था बाबर को, उसको पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। बाबर के बारे में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू में डिटेल से उसके जन्म से लेकर मरण तक, उसके बीच में उन्होंने क्या क्या किया था, सारा चीज मैं आपको डिटेल में बताया था। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हुमायूं के बारे में भी आपको क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़े भी हैं और नहीं भी पढ़े हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको नया जानने को मिलेंगे। उसके बाद अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब तक लास्ट तक आप नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या क्या आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो हम आज उसको बहुत ही प्यार से करेंगे और बहुत ही सिंपल वे में करेंगे। आपको एक बार में पूरा का पूरा हुमायूं आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या क्या हुमायूं के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो हुमायूं का जो कार्यकाल था वो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक था। ठीक है फ्रेंड्स, 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक था। हुमायूं का जन्म जो हुआ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हुमायूं जब राजगद्दी पर बैठा, ठीक है, वो कब बैठा, 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और उसके बाद क्या जानना है हमको, ये 1530 में राजगद्दी पर तो बैठा, उस समय इसकी जो उम्र थी वो थी 23 साल की। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठा तो वो कितने साल का था, 1530। आपको पता है कि 1530 में ही क्या हुआ था, बाबर की मृत्यु हुई थी। जिसके बाद उनका बड़ा बेटा, ये जो इनके पिता जो थे, उनका नाम क्या था, बाबर। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर जो आपको पता है ये मुगल एम्पायर के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुगल एम्पायर के संस्थापक माने जाते हैं। ये जो हुमायूं था, ये चार भाई था। एक तो हुमायूं खुद हो गया, उसके बाद आपको बात कर लू कामरान, ठीक है, दूसरा जो था अस्करी, ये याद रखिएगा, अस्करी। और तीसरा जो था वो था हिंदाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार भाई थे। बाबर के कितने पुत्र थे, चार पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। ये चारों भाई थे। राजगद्दी पे कौन बैठा, तो आपको पता है राजगद्दी पे हुमायूं बैठा था 1530 ईस्वी में। 23 साल की उम्र में ये क्या हुआ, आपको राजगद्दी पे बैठा। पिता जो थे बाबर थे, ये मुगल एम्पायर के संस्थापक थे। इसके बारे में जितना भी युद्ध लड़ा गया था वो सारा मैं आपको पिछले वीडियो में, आप अगर नहीं भी देखे हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, कि जब बाबर ने बोला था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मतलब जो भी मेरे हैं, जो क्षेत्र हैं, उसका क्या करना, बंटवारा कर देना। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो कामरान के हिस्से में आया वो आया काबुल और कंधार। अस्करी के हिस्से में आप याद रखिएगा, अस्करी के जो हिस्से में आया था वो था संभल। संभल जो राज था वो अस्करी के हिस्से में आया। और हिंदाल के हिस्से में जो आया वो था आपका अलवर एवं मेवाड़। ठीक है, अलवर एवं मेवाड़ जो राज था वो किसके हिस्से में आया, तो हिंदाल के। कामरान को क्या मिला, काबुल और गंधार मिला। उसके बाद आपको बता दूं अस्करी जो था, अस्करी को संभल मिला और हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ मिला। इसका एक चचेरा भाई था, क्या था, चचेरा भाई था। इसको जो है आपको बदखसा प्रदेश दे दिया गया, बदखसा प्रदेश दे दिया गया। चचेरा भाई क्या था, सुलेमान मिर्जा। याद रखिएगा कौन था, सुलेमान मिर्जा। उसको क्या मिला, बदखसा प्रदेश। और राजगद्दी पर बैठने से पहले आपको बता दूं कि जो हुमायूं था वो बदखसा का क्या था, बदखसा का सूबेदार था। ठीक है फ्रेंड्स,
क्या था, बदखसा का सूबेदार था। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक युद्ध लड़े थे इन्होंने, कब, तो वो युद्ध की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हुमायूं यहां तक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1539 की बात है, ये एक युद्ध लड़े थे, चौसा का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा युद्ध था, चौसा का युद्ध था। ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा, हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें शेर खान क्या हुआ, विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी कौन हुआ था, शेर खान ही हुआ था। यही विजयी होने के कारण इन्होंने क्या किया था, शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी, शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी, यही युद्ध जीतने के बाद। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, तो आगे क्या जाना है हमें, 1540 ईस्वी की बात है, थोड़ा मैं मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद आगे जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1540 ईस्वी की बात है, आप इसको कनौज का युद्ध बोल सकते हैं, कनौज या बिलग्राम का युद्ध बोल सकते हैं, बिलग्राम का युद्ध। ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1540, और ये भी जो हुआ था, शेर शाह सूरी, क्योंकि इनको उपाधि मिल गई थी, और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी आपका विजयी कौन हुआ था, शेर शाह सूरी ही विजयी हुआ था। उसके बाद जो हुमायूं था ना, इसमें हारने के बाद ये कहां चला गया, ये चला गया सिंध। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहां चला गया, सिंध चला गया, इसमें हारने के बाद। और ये जो शेर शाह सूरी थे, इन्होंने क्या किया, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, शेर शाह सूरी ने जब ये कनौज या बिलग्राम का युद्ध जीत लिया 1540 में, तो ये शेर शाह सूरी, हुमायूं तो चला गया सिंध, लेकिन इन्होंने क्या किया, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद हमको क्या जानना है, वो बात कर लेते हैं। सिंध चला गया, और 15 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, घुमक्कड़ों की जिंदगी व्यक्त किया। 15 वर्ष तक ये घूमते, इधर से उधर गए, उधर से उधर गए। उसके बाद 1541 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, शादी कर लिए। 1541 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एक हिंदाल के गुरु थे, इनका जो भाई था हिंदाल, इसके आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो याद रखिए, उनका नाम था आपका अकबर जामी, अकबर जामी। इनकी एक पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, कौन थी, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, इसी से इन्होंने क्या किया, शादी कर लिया। किसने शादी कर लिया, हुमायूं ने इससे शादी कर लिया। हुमायूं इनसे क्या किया, शादी कर ली, किससे, तो हमीदा बानो बेगम से। ठीक है, अब आपको बात कर लेते हैं हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, इनसे ही एक पुत्र जन्मा, जिनका नाम क्या था, आपको बता दूं तो ये अकबर थे। ठीक है, हमीदा बानो बेगम के जो पुत्र थे वो कौन थे, अकबर थे। आप याद रखिएगा, अकबर किन के पुत्र थे, तो हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। आगे हमको क्या जानना है वो जान लेते हैं। हुमायूं ने क्या किया, 1555 ईस्वी की बात है, कब, 1555 ईस्वी की बात है, पंजाब के एक सूरी शासक थे, सूरी शासक थे, कौन थे, तो सिकंदर, वो वाला सिकंदर नहीं, सिकंदर महान की बात नहीं कर रहे हैं, ये पंजाब का एक सूरी शासक, क्या नाम था, उसका भी नाम सिकंदर था। इसने इसको युद्ध में हराकर, ठीक है, इसको युद्ध में हराकर फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, फिर से 15 साल बाद की बात है, इन्होंने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर फिर से क्या हुआ, बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको मिटाता हूं, उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं
आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप इसका लाभ उठा सके। आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं द्वारा आपको पता है 4 युद्ध लड़ा गया। पहला जो युद्ध था इसके द्वारा लड़े गए युद्ध की बात कर लेते हैं। पहला युद्ध था देवरा का युद्ध, याद रखिएगा ये 1531 में। दूसरा युद्ध जो लड़ा था इन्होंने आपको पता है चौसा का युद्ध 1539 में। तीसरा जो था कनौज का युद्ध बोलिए या बिलग्राम का युद्ध बोलिए, बिलग्राम का युद्ध ये लड़ा था 1540 में। और चौथा जो लास्ट पंजाब के शासक से लड़ा था सिकंदर से, उसको बोला जाता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध ये 1555 में, आप इसको याद रख सकते हैं। देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में इन्होंने लड़ा था। उसके बाद बात कर लेते हैं 1556 ईस्वी की। 1556 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एक दीन पनाह जो इन्होंने खुद बनाया था, दीन पनाह भवन के पुस्तकालय, ये एक पुस्तकालय था, इसके सीढ़ी से गिरने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, सीढ़ी से गिरने से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये भी पूछ सकता है दीन पनाह भवन की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1533। ये जो आप स्थापना किए थे 1533 ईस्वी में दीन पनाह भवन की, इसी भवन की सीढ़ियों से गिरने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इनकी जो आत्मकथा है, इनकी जो आत्मकथा क्या है, हुमायूं नामा, वो किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक इतिहासकार लेनपुल था। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा मौखिक बात कर लेते हैं। एक इतिहासकार लेनपुल था। लेनपुल ने बोला था कि जो हुमायूं का जो जिंदगी है ना, वो उसका जो गिरते पड़ते जिंदगी खत्म हो गई, गिरते पड़ते जन्म लिया, गिरते पड़ते मर भी गया। ये कथन किसका है, तो याद रखिएगा लेनपुल का। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो हुमायूं थे वो ज्योतिष पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। ठीक है, ज्योतिष पे भरोसा करते थे। सप्ताह के 7 दिन वो क्या करता था, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ज्योतिष पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करता था। तो आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया एक बार शुरू से रिवीजन करवा देता हूँ। हुमायूं जो थे बाबर के पुत्र थे। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुमायूं जो था सबसे बड़ा बेटा था और वो राजगद्दी पे 1530 में बैठा। ठीक है, उसके बाद 1531 में उसने देवरा का युद्ध लड़ा था। उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा था और लास्ट में सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था। उसने क्या किया, चौसा के युद्ध में जब शेर खान से उसकी लड़ाई हुई तो शेर खान मतलब विजयी हुआ और ये हार गया। फिर उसके बाद 1 साल बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ, उसमें भी हुमायूं को क्या हुआ, पराजित हुआ और वो सिंध चला गया। और सिंध जाके 1541 में जो हिंदाल उसका भाई था, उसके जो आध्यात्मिक गुरु थे काजी करके कुछ थे, उनकी बेटी थी एक गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम से उन्होंने क्या किया, निकाह कर लिया और उनसे ही आपका जो अकबर महान है, अकबर का जन्म हुआ। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 1555 में आपको बताया था कि आपका वो पंजाब के जो सूरी शासक थे सिकंदर, उनसे उनकी क्या हुई, लड़ाई हुआ और उसमें ये जीत गए और फिर इन्होंने क्या किया, दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक जो 1533 ईस्वी में इन्होंने दिन पनाह भवन की स्थापना करवाई थी, उसमें क्या हुआ कि उसी के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, इनका एक आत्मकथा है हुमायूं नामा, उसको गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो इतना आपको एग्जाम के लिए सफिशियंट है, आप इतना याद करके जाओ, आपका एक भी क्वेश्चन हुमायूं नामा से नहीं छूटेगा, हुमायूं के जो भी जीवनी है उससे नहीं छूटेगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ अच्छा इन्फॉर्मेशन है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका 3rd नंबर जो भी होगा अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल फिर ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ, किसी के जीवनी के साथ, किसी के बारे में पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।